अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं KPN न्यूज़ HD और मैं हूं मदीहा साकिब। रमज़ान लफ्ज़ रमज़ा से निकला है और रमज़ा उस बारिश को कहते हैं जो कि मौसम खरीफ से पहले बरस कर ज़मीन को गर्दो गुबार से पाक करती है। मुसलमानों के लिए ये महीना अल्लाह ताला की तरफ से रहमत की बारिश का है, जिसके बरसने से मोमिनों के गुनाह धुल जाते हैं। रमज़ानुल मुबारक इस्लामी तकवीन में वो बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान हकीम नाज़िल फरमाया। यूँ तो रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत व अज़मत और फ़यूज़ व बरक़ात पर बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, पर ज़रूरत इस अमल की है कि रमज़ानुल मुबारक के बाद भी इन इबादात और अमाल को जारी व सारी रखा जाए और अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें रमज़ानुल मुबारक से यही सिखाना चाहते हैं। आज के प्रोग्राम फ़ज़ाइल व अमाल में इसी मौजू पर रोशनी डाली गई है। आइए देखते हैं नाज़िम तरबियत इस्लामिक सॉल्यूशन मूवमेंट सरफराज अहमद को। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात फ़ज़ाइल अमाल देख रहे हैं KPN न्यूज़ HD पर सरफराज अहमद के साथ। सिलसिलावार प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। रमज़ानुल मुबारक की इससे पहले 14 नशिस्तें आपके सामने पेश की जा चुकी हैं। आज इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक के सिलसिले में ये आखिरी प्रोग्राम है और गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने पैगाम रमज़ान पर बात की थी। आज इंशाअल्लाह इसी मौजू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। इससे कबल कि हम अपने मौजू को शुरू करें, आइए कुछ सवालात हम अपनी ज़ात से पूछते हैं कि क्या सिर्फ़ रमज़ान में ही हम नमाज के मुकल्लिफ़ हैं? क्या सिर्फ़ रमज़ान में ही हम इताअत के मुजाज़ हैं? क्या सिर्फ़ रमज़ान में ही अहयाए सुन्नत ज़रूरी है? क्या सिर्फ़ रमज़ान ही में नेकी करने से काम बन जाएगा? नाज़रीन, इस किस्म के बहुत सारे सवालात हैं, तो आइए हम अपनी इस गलत रवश की इस्लाह करते हैं। हम सिर्फ़ रमज़ानी न बने बल्कि हम रब्बानी बनने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएगा और हमेशा नेकी करने की तौफ़ीक भी अता फरमाएगा। नाज़रीन किराम, जिसने भी रमज़ानुल मुबारक में ईमान और सवाब की नीयत से क़याम किया, इसके पहले सब गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, और जिसने भी लैलतुल क़द्र का ईमान और सवाब की नीयत से क़याम किया तो इसके भी सारे साबिक़ा गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। यानी सियाम व क़याम रमज़ानुल मुबारक का वो ख़ास अमल है जिसका इनाम अल्लाह ताला ने ये रखा है कि अल्लाह ताला पिछले सब गुनाहों को माफ़ कर देते हैं, बशर्ते कि कबीरा गुनाहों का जो है वो इर्तिकाब न किया जाए। हम अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआगो हैं कि जिसने हमें और आप पर रमज़ान के रोज़े और एतकाफ़ और उम्रा और सदका खैरात करने की अल्लाह ताला ने हम सबको तौफ़ीक बख्शी और एहसान किया, और हम पर ईमान और हिदायत और तक़वा का भी एहसान किया, और फिर इस एहसान अज़ीम के साथ हमारे अमाल सालिहा भी अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हमें इन अमाल पर इस्तकामत अता करे, और इसलिए कि अमाल सालिहा पर इस्तमरार और इन्हें मुस्तकिल करना अल्लाह ताला की बहुत ही बड़ी कुर्बत है। नाज़रीन, अल्लाह ताला जिसको रमज़ानुल मुबारक के बाद भी नेक अमाल पर इस्तकामत अता करता है, तो गोया ये अल्लाह ताला ने उसके रमज़ान की सारे अमाल को कबूल कर लिया होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आकर कहने लगा, मुझे वसीयत और नसीहत फरमाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहो कि मैं अल्लाह ताला पर ईमान लाया और फिर इस कौल पर इस्तकामत इख्तियार करो। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है कि एक मुख्तसर अमल जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तसर अल्फाज में बताया, लेकिन ये अमल दरअसल मुख्तसर नहीं है, बल्कि इसके लिए इंसान को अपनी पूरी ज़िंदगी खपाना पड़ती है। तौहीद पर डटना कोई आसान काम नहीं है। अल्लाह ताला के अलावा दीगर माबूदों का जो है वो इनकार करना कोई आसान बात नहीं है। बुराई का रास्ता रोकना आसान काम नहीं है। बुराइयों से लड़ना और हक़ व बातिल के मार्के के अंदर शामिल होना ये आसान नहीं है। अल्लाह ताला ने इसीलिए
अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को जवाब दिया कि जो अल्लाह ताला पर ईमान लाए हो तो फिर उस पर इस्तकामत इख्तियार करना। एक रवायत में है कि कहो मैं अल्लाह ताला पर ईमान लाया, फिर इस पर जम जाओ और इस्तकामत इख्तियार करो। वो कहने लगा अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो सब लोग कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले लोगों ने एक कौम ने कहा, लेकिन उन्होंने इस पर इस्तकामत इख्तियार नहीं की थी। मुस्नद अहमद की ये रवायत है कि ये कहने वाले तो बहुत हैं कि मैं इस पर अल्लाह ताला पर ईमान लाया हूँ, लेकिन इस्तकामत जो है वो तुमसे पहले एक ऐसी कौम गुजर चुकी है जिसने इस पर इस्तकामत इख्तियार नहीं की थी। तो इसलिए मोमिनों पर यह ज़रूरी है कि वह अल्लाह ताला की इताअत करें और फिर नेक आमाल पर अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लाकर उसके ऊपर जो है वो इस्तकामत भी इख्तियार करें। अल्लाह ताला का इरशाद है सूरह इब्राहीम आयत नंबर 27 है, ईमान वालों को अल्लाह ताला पक्की बात के साथ मजबूत रखता है, दुनिया की ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी। हाँ, नाइंसाफ़ लोगों को अल्लाह ताला बहका देता है और अल्लाह ताला जो चाहे करता है। जो अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी पर इस्तकामत इख्तियार करता है, इसकी वो दुआ भी कबूल होती है जो एक दिन में 25 बार से भी ज़्यादा मरतबा दोहराई जाती है। और वो दुआ ये है, ए अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर साबित कदम रख, जो हम सूरह फातिहा में हर रकत के अंदर पढ़ते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। यानी ये वो दुआ है जो हिदायत की दुआ है और फिर हिदायत पर इस्तकामत की दुआ है। और हम दिन में बहुत कितने हम जो है वो हर रकत के अंदर इसको दोहराते हैं, ये दुआ करते रहते हैं। हम इसे ज़ुबान से क्यों अदा करते हैं और इस पर हमारा इत्क़ाद जाज़िम क्यों है? इसलिए कि जब हम इस पर इस्तकामत इख्तियार करेंगे तो अल्लाह ताला हमें मुआफ़ फरमा देगा। लेकिन मुश्किल ये है कि हम इस की अमली तत्बीक में सुस्ती करते हैं। लिहाजा हम पर ज़रूरी है कि हम अल्लाह ताला के तक़वा इख्तियार करते हुए इस पर अमली और इत्क़ादी और कौली तौर पर तत्बीक करें। नाज़रीन, ये कहना तो आसान है कि मैं ईमान लाया, लेकिन इसको साबित करना, इस पर इस्तकामत इख्तियार करना बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह ताला से तौफ़ीक मांगते रहना चाहिए। और फिर इस सिरात मुस्तकीम के काफ़िले में शामिल होना, और फिर ये इंसान अपनी नमाज़ों के अंदर ये भी कहता है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी हमें ऐसे लोगों की राह पर हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। और फिर सिरात मुस्तकीम की वो छाँव हम अल्लाह ताला से मांगते हैं कि जिसमें ज़मीन और आसमान जितनी चौड़ी जन्नतों के मालिक बनकर अल्लाह ताला हमें जिन जन्नतों में दाखिल करेगा। और वो इस जन्नत की चाबी ला इलाहा इल्लल्लाह है। इस पर अमल करके इसे ज़रूर हासिल करना चाहिए। नाज़रीन, ला इलाहा इल्लल्लाह जो है वो अल्लाह ताला की तौहीद है, और इसके बग़ैर एक इंसान जो है वो फलाह नहीं पा सकता। इस तौहीद पर इस्तकामत इख्तियार करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो करनी चाहिए। जब तक कि हम इसके मानी और लवाज़मात पर अमल नहीं करेंगे, इस वक्त तक जन्नत में दाखिला नामुमकिन है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमारा और आपका ख़ात्मा बिलखैर करे। और रमज़ानुल मुबारक के बाद लोगों की कई अक़साम और अनवा बन जाती हैं। इनमें दो बड़ी अक़साम हैं। एक किस्म तो वो है कि आप इन्हें रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला की इताअत करने में मुजतहिद पाएंगे। आप देखेंगे वो सजदे भी करते होंगे, क़याम करते होंगे, कुरान की तिलावत करते होंगे, और फिर इन्हें रोते हुए भी देखा जाएगा। इसी तरह से इसकी शिद्दत और इजाद और कोशिश की वजह से इसके साथ शफ़क़त और प्यार और मोहब्बत आपके दिल में आएगा। लेकिन जैसे ही शर्फ़ व फजीलत का ये महीना रमज़ानुल मुबारक ख़त्म होता है तो वही शख्स अपनी मासी और गुनाह की ज़िंदगी की तरफ लौट आता है कि वो इताअत के कैद खाना में बंद था। यानी हमारा शौक़ नहीं होगा, हमारा ज़ौक़ नहीं होगा, हमारी तलब नहीं होगी, हमारा अखलास नीयत नहीं होगा, तो रमज़ानुल मुबारक गोया हमने इताअत का कैद खाना समझकर हमने उसमें रमज़ानुल मुबारक को जो है वह हमने गुजारा है। तो इस तरह से जो शहवात और जो हफ़वात और जो गफलत की तरफ वापस आकर ये गुमान करता है कि इसमें ही इसके हम गम और परेशानी का इलाज है, और वो मिस्कीन ये भूल जाता है कि मासी और गुनाह हलाकत का सबब हैं, तो ऐसे लोग
ऐसे लोगों को बेवकूफ़ कहा जाता है। और इस तरह अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि एक महीना तो अल्लाह की इबादत की और बाकी सारे महीने अल्लाह ताला की नाफरमानी में गुजार दिए। अल्लाह ताला हमें इस तर्ज़ अमल से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के बाद लोगों की दूसरी किस्म वो है जिन्हें रमज़ानुल मुबारक में के जाने का अफसोस होता है और इन्हें तकलीफ़ महसूस होती है, इसलिए कि उन्होंने रमज़ानुल मुबारक में आफ़ियत की मिठास चखी होती है, जिसकी बिना पर इनके सब्र की कड़वाहट वो जाती रहती है। इसलिए कि उन्होंने अपने आप को आपकी हकीकत को पहचान लिया होता है और वह अपने रब के मोहताज हैं और इसकी इताअत भी करते हैं। इसीलिए उन्होंने रोज़े भी हकीकी रोज़े रखे होते हैं और रमज़ानुल मुबारक में रातों का क़याम भी शौक़ से किया होता है। इसलिए रमज़ानुल मुबारक के विदा होने से इनके आंसू जारी हो जाते हैं और इनके दिल धुल जाते हैं और इनमें गुनाहों का असीर ये उम्मीद रखता है कि वह आग से आज़ादी हासिल करके निजात हासिल कर लेगा और कबूल अमाल के काफ़िला में शामिल होगा। तो नाज़रीन किराम, मैंने और आपने ये कोशिश करनी है कि हम रमज़ानुल मुबारक के अंदर जितने भी अमाल अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से हमने बजा लाए हैं, हमने दुआएं की हैं, हमने तिलावत कुरान की है, हमने जो है सदका व खैरात किया है, हमने ज़िक्र और अज़कार किया है, हमने नवाफिल पढ़े हैं, हमने हुस्न सलूक किया है, हमने दीगर जितने भी नेक अमाल हमने किए हैं, तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि वो इन अमाल पर हमें रमज़ानुल मुबारक के बाद भी कायम व दायम रखे। अल्लाह ताला का इरशाद है, सूरतुल इसरा आयत नंबर 84 है, कह दीजिए हर शख्स अपने तरीके पर अमल करता है। यानी इसमें मुफस्सिरीन ये मानी बयान करते हैं कि हर शख्स अपने पाए जाने वाले अखलाक के मुमासिल अमाल करता है और इसमें काफिर की मजम्मत और मोमिन की मद्दा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सही मुस्लिम की हदीस है, लोगों जितनी भी ताकत रखते हो अमल किया करो, इसलिए कि अल्लाह ताला को मलाल नहीं होता ताकि तुम खुद तंग दिल होकर उकताहट महसूस करने लगो। और अल्लाह ताला के यहाँ महबूब तरीन अमाल वो हैं जिन पर हमेशगी की जाए, वो कम ही क्यों न हो। जब आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अमल करते तो इस पर हमेशगी और दवाम करते थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया गया कि अल्लाह ताला के यहाँ सबसे महबूब और पसंदीदा तरीन अमाल कौन से हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था, हमेशा किए जाने वाला अमल अगरचे वो कम ही क्यों न हो। तो नाजरीन, कोशिश करें कि रमज़ान में जो थोड़े बहुत अमाल हमने किए हैं उन पर इस्तकामत मैं भी इख्तियार करूँ, आप भी इख्तियार करें और अल्लाह ताला के रसूल और अल्लाह के इस पसंदीदा अमल को हम जारी और सारी रखें इस्तकामत की सूरत में। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से सवाल किया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल की कैफियत क्या थी, क्या वो अय्याम में से किसी दिन को ख़ास किया करते थे। तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब में फरमाया, नहीं, इनके अमाल तो हमेशगी वाले होते थे और तुम में से कौन है जो ये ताकत रखे कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह अमल कर सके। तो इबादत की मशरूइयत, इनकी शराइत अल्लाह ताला के ज़िक्र की तरह हैं और हज और उम्रा और इनके नवाफिल और अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, तलब इल्म, जहाद फ़ी सबीलिल्लाह और इसके अलावा दूसरे अमाल करने की कोशिश करनी चाहिए और इन पर मदावमत और हमेशगी इख्तियार करनी चाहिए और हस्बे इस्तिताअत इबादत को बजा लाने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी आल और इनके असहाब कराम रिज़वानुल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन पर रहमत नाज़िल फरमाए। नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये दुआ है कि रमज़ानुल मुबारक से जिस तरह से इसकी आमद से हमारा दिल खुशी से भर गया था, नेकियों का एहसास जाग उठा था, इबादतों का सिलसिला शुरू हो चुका था, मस्जिदें आबाद हो चुकी थीं और नेकियों की बहुतात नज़र आती थी, दुआएं, इबादतें और दूसरों का ख्याल रखना, इफ्तार और सहर का एहतमाम और ये सारा माहौल, ये सारा मंज़र जो है एक बहुत ही उम्दा मंज़र था, बहुत ही उम्दा वक्त था जो हमने गुजारा और इसी तरह से हमें करते रहना चाहिए। दूसरों का ख्याल रखना चाहिए, हमेशा इस जज्बे को बरकरार रखना चाहिए और अफ्तार की दावतों में गरीब को भी जो है वो रमज़ानुल मुबारक में शामिल करना चाहिए और
بالخصوص صلہ رحمی کرنی چاہیے، جو لوگ جو ہے وہ ناراض ہیں ان کو منا لینا چاہیے، اور ہم میں سے ہر کوئی ایمانداری کی قسم اس کو کھا لینی چاہیے، اور جو عہدیدار ہیں وہ فرائض پوری تندہی سے ان کو انجام دینے چاہیے، اور اپنی زندگیوں میں اسلامی طرز زندگی سے زیادہ جو ہے وہ اس کی آمیزش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس سے اس کو توبہ کرنی چاہیے، دھوکے سے اس کو جو ہے وہ توبہ کرنی چاہیے، اور اگر ہم اس ماہ رمضان کو اپنی زندگیوں میں تھوڑی سی تبدیلی کا ذریعہ بنا لیں گے تو یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ آسمانوں کا رب تو راضی ہوگا ہی، دنیا والے بھی آپ میرے اور آپ کی نیک نامی کے قائل ہو جائیں گے۔ کتنا ہی اچھا ہو کہ یہ ماہ رمضان ہماری زندگیوں پر کچھ ایسی نقوش چھوڑ جائے کہ ہر غریب، محکوم اور مظلوم شخص اس کے جلد از جلد آنے کی دعا کرے، اور غیر مسلم اور دین سے دور افراد اس قدر متاثر ہوں کہ دین محمدی کی حقانیت اور عملیت کے قائل ہو جائیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔